बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रोज़न कोफ्ते बना रहे हैं और ये भी सीखेंगे कि कोफ्तों को फ्रीज़ करने के बाद ज़्यादा अरसे तक किस तरह महफूज किया जा सकता है। इसके लिए मैंने लिया है 1 केजी बीफ मिन्स लिया है और इसको रूखा होना चाहिए और जितना ड्राई हो ये उतना अच्छा है। इसमें पानी कम से कम होना चाहिए और इसमें फ़ैट यानी चर्बी नहीं होनी चाहिए। 1 केजी कीमे के लिए हमें जो स्पाइसेस दरकार हैं, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, ये रफली मैंने 4 पीसेस में कर ली है। 2 मोटी हरी मिर्चें हैं और 6 से 7 छोटी हरी मिर्चें हैं, इन्हें हम चॉपर में डाल देंगे। हरा धनिया आधी गट्ठी बारीक होनी चाहिए, इसके अगर स्टिक्स आप शामिल करें तो इसको भी मैंने रफली कट कर लिया है, इसे चॉपर में डाल देंगे। 2 ब्रेड स्लाइसेस हैं दरमियाने साइज़ के, इनके कॉर्नर्स वगैरह रिमूव नहीं करने, इनको बस इस तरह पीसेस करके ये भी हम चॉपर में शामिल कर देंगे। ब्रेड स्लाइसेस शामिल करने का एक फ़ायदा ये है कि कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं और नंबर 2 ये कि अगर कीमे के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो ये अपने अंदर उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे चॉप करेंगे। ये देखिए हमें इसका इस तरह का दानेदार टेक्सचर चाहिए। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। चॉपर में कीमा शामिल करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें भी पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नमक 1.5 टीस्पून, आप इसे हस्बे ज़ायक़ा शामिल कीजिए। सुर्ख मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, इसे भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कीजिए। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। होममेड गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अब हम कीमे को तमाम स्पाइसेस के साथ दोबारा से चॉप करेंगे। कीमा तमाम स्पाइसेस के साथ बहुत अच्छी तरह चॉप हो गया है और अब देखिए इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। ये देखिए इतना स्मूथ इसका टेक्सचर होगा, उतने ही कोफ्ते अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। अब हम इसे मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे और इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। कीमा मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे हाथ से एक बार अच्छी तरह मिक्स भी कर लिया है और साथ ही हमने पानी भी रख दिया है। इसे हम बॉईल करेंगे, कोफ्ते बनाते जाएंगे और इन्हें बॉईल करेंगे और इतने पानी में बॉईल करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाएं, उसमें रेडी हो जाएं बिल्कुल, और पानी भी सारा इसी के अंदर कोफ्तों के अंदर ही सारा ड्राई हो जाए। हम इसको बॉईल इसलिए करेंगे क्योंकि हमने इसमें कच्ची प्याज शामिल की है। अगर हमने इसको बॉईल के बगैर फ्रीज़ कर दिया और फिर जब हम इसको रेडी करेंगे तो इसका टेस्ट ख़राब आएगा, क्योंकि प्याज सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है। तो अब हम सबसे पहले कोफ्ते रेडी करते हैं। कोफ्ते बॉईल करने के लिए मैंने कढ़ाई का इंतखाब किया है। किसी तंग देगची के अंदर कोफ्ते बॉईल ना करें, टूटने का ख़तरा होता है। और बॉईल करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हाफ़ ग्लास इसमें पानी शामिल किया है और इसे बॉईल आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे और उसे बॉईल करेंगे। पानी में बॉईल आ गया है, हमने कोफ्ते कुछ रेडी कर लिए हैं। आप कोफ्तों को हस्बे ज़ौक़, हस्बे ज़रूरत, छोटा या बड़ा जैसा भी आपको पसंद है तैयार करके शामिल कर सकती हैं। इसको कवर बिल्कुल भी नहीं करना है और जैसे ही ये थोड़ा रेडी होने लगेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तो फिर हम दूसरा बैच भी इसी में शामिल कर देंगे और पानी और हमें शामिल नहीं करना। 5 मिनट हमने कोफ्तों को बॉइलिंग पॉइंट पे ही पकाया है, ये स्टेबल हो गए हैं। अब हम इसमें दूसरा बैच शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा शेक कर लेंगे क्योंकि अभी ये स्टेबल हो गए। इसे शेक करके और हम इसमें दूसरा बैच शामिल करेंगे।
ज़रा सा इसको हल्का सा शेक कर देंगे बस। और अभी भी इसकी हमें फ्लेम को बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट से नहीं हटाना। अब हम दूसरा बैच भी 5 मिनट के बाद ही इसमें शामिल करेंगे। इसी तरह हम जितने भी कोफ्ते रेडी करने होंगे हम शामिल करके और इस पानी को ड्राई कर देंगे बिल्कुल इसी के साथ। ये देखें कोफ्ते पूरी आबोताब के साथ बॉईल हो रहे हैं। अगर आपको फ़ील हो कि कोफ्ते भी टेंडर नहीं हुए हैं तो इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा पानी शामिल कीजिए, लेकिन बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए उस वक्त गर्म पानी इसमें करके शामिल कीजिए। अभी यखनी इसकी रेडी हो गई है। अब हम इसको कवर के बगैर ही इतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसकी यखनी बिल्कुल ड्राई होने लगे। ये देखिए कोफ्तों का जो पानी है, इसकी यखनी है बिल्कुल अब ड्राई होने लगी है, थोड़ी सी है बिल्कुल। अब इसकी फ्लेम को बिल्कुल दम की करके हम इसे कर देंगे कवर और सिर्फ 1 मिनट इसको दम की फ्लेम पर रखेंगे और ये ड्राई हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल रेडी है, इसमें कहीं पानी नहीं है, तमाम यखनी कोफ्तों में ही जज़्ब हो गई है। अब इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आने देंगे, उसके बाद हम इसे फ्रीज़ करने के लिए रखेंगे। कोफ्तों को हमने इतना रेस्ट दिया है कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए। अब ये फ्रीज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे एयर टाइट प्लास्टिक बॉक्स में आप जो फूड ग्रेड क्वालिटी का हो उसमें डाल के और फ्रीज़ कर लीजिए। और इस्तेमाल करने से पहले इसको निकाल के 2 से 3 घंटे फ्रीज़र से फ्रिज में ट्रांसफ़र कर दीजिए और उसके बाद चाहे तो इसे फ्राई करके सर्व कीजिए और चाहे तो ग्रेवी में डाल के, और झटपट ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। कोफ्तों को बॉईल करके फ्रीज़ करने के 2 बहुत ही बड़े बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि प्याज है इसमें शामिल कच्ची, अगर हम इसे कच्चा ही फ्रीज़ कर देंगे तो प्याज सबसे पहले ख़राब होती है। किसी भी चीज़ में आप प्याज कच्ची शामिल करें, उसे आप फ्रिज में रखें, सबसे पहले प्याज ख़राब होगी और वो साथ में दूसरी चीज़ को भी पूरी ख़राब कर देती है। इसलिए इसको हमेशा फ्रीज़र में जब आप फ्रीज़ करें तो कोफ्तों को बॉईल करके फ्रीज़ करें। और फ्रीज़ करने से पहले अगर आप इसे बॉईल कर लेंगे तो आपका कुकिंग टाइम बहुत शॉर्ट रह जाएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।